Hi, I'm Mukesh Setia, and last 28 years I'm into education. I teach maths, and besides I teach maths, I'm also into exploring Tai Chi, pranas, yoga, and meditation. So I'm also into acupressure. Recently, I've completed my master diploma in acupressure, and I'm a Tai Chi instructor also. So today we'll talk about meditation. Right from a little kid to a person who is doing post graduation and the one who are married and like now 70, 75 years of age, everyone has a problem. The only thing is the problems change. जब आप छोटे हैं तो प्रॉब्लम्स अलग हैं. जब आप छोटे हैं तो द प्रॉब्लम इज ऑफ कि आपके पास कितने टॉयज हैं. जब आप टीनेजर हैं तो आप ये देख रहे हैं कि आपके पास कितनी ड्रेसेस और शूज़ हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी आपके दोस्त लोग. सो इट्स पीयर प्रेशर और प्लस मम्मा पापा का स्ट्रेस आप कि हाँ भाई आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो और कैसे क्या बनना है एंड लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दिस एंड दैट और तुम अभी तक क्यों नहीं कर रहे हैं. एंड देन व्हेन यू एंटर टू कॉलेज देन बिकॉज ऑफ दिस रैट रेस कॉलेज के अंदर कि हाँ भाई जल्दी से जल्दी सेटल होना है. और सेटल होने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं. कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू है बिकॉज फैमिली के अंदर हर कोई जो है वो एजुकेटेड है और अच्छी पोस्ट पे है तो मुझे भी जाना है. बिकॉज मेरे दोस्त जो हैं वो ऐसे हैं इसलिए मुझे भी ऐसा करना है. Because I want to buy so many things because my desires are like they're like tons of desires. तो मुझे there are people जिनकी problems अलग अलग हैं. So but हर किसी फेज पर है. अगर एक छोटे बच्चे की बात करूँ या एक 60-70 ईयर के लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो आई वरीड अबाउट उनके ग्रैंड सन्स ग्रैंड डॉटर्स. वो थर्ड जनरेशन को लेकर भी उनकी टेंशन चल रही है. सो आज हम थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे बिकॉज this program is mainly for the students those who are pursuing chartered accountancy. So कैसे concentration बनाए जाए ताकि peace भी मिले because life में the very first thing is peace. So today we'll talk about that how you can be peaceful through meditation, which is just the entry level thing. Mainly जो मैक्सिमम प्रॉब्लम आ जाती है कि सब लोग पढ़ना तो चाहते हैं बट concentration is a big problem. कि I want to study but how do I study or why should I be studying? So because in India जैसे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है जिसका कि बहुत मिस यूज़ हो गया इस कॉन्सेप्ट का. तो मैनी पीपल से क्या करना है यार क्या करना है इतना पढ़ पढ़ के या छोड़ो थोड़ा बहुत कमा लेंगे कर लेंगे. But that is not the thing. That is not the that is because you're not exploring your maximum potential. What you are, you don't know. So in today's program, we'll be aware with our own self. हम थोड़ा अपने आप को पहचानेंगे और एक बार आप अपने आप को पहचानोगे तो पढ़ाई से रिलेटेड जो कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है या बाकी चीज़ें जैसी पढ़ना शुरू करते हो तो एक ऐसी ईचिंग होती है कि ना पढ़ो. सो वो सारी चीज़ें अपने आप धुल जाएंगी और आप बहुत इजीली एंटर कर सकते हो कंसंट्रेशन में. बहुत इजीली एंटर कर सकते हो लॉन्ग ड्यूरेशन पढ़ाई में बिकॉज टाइम इज अ बिग कंफ्यूजन. समटाइम्स you find that there is a contraction in time. आप मूवी देखने जा रहे हो दोस्तों से बात कर रहे हो आधा घंटा लगता है जैसे 5 मिनट हुए हैं सिर्फ. और अगर आप बोर हो रहे हो मान लो किसी टीचर की क्लास में बैठे हुए हो और वो क्लास इतनी लंबी चली जा रही है आपने बार बार घड़ियाँ देखनी है और वही आधे घंटे की जो क्लास है वो आपको लगता है कि 5 घंटे लग गए. सो टाइम इज अ कंफ्यूजन. तो थ्रू मेडिटेशन हम टाइम को एक्सपैंड कर सकते हैं और जितना मर्जी लेंथ तक पढ़ाई कर सकते हैं. मेडिटेशन हम लोग आज अभी बात करने वाले हैं मेडिटेशन. बट मेडिटेशन को हम लिमिट नहीं कर सकते 1 मिनट में या 2 मिनट में बिकॉज आज अगर मैं बता रहा हूँ कि मेडिटेशन इज फॉर द कॉन्सेंट्रेशन दिस इज जस्ट द एंट्री लेवल थिंग. मेडिटेशन फॉर एग्जाम्पल आई वैल्यू मेडिटेशन एज 5 करोड़ रुपए. तो मेडिटेशन के इतने फायदे हैं कि आप कंसंट्रेशन वाली चीज खरीदने को जा रहे हो 2 रुपए की मतलब 5 करोड़ रुपए वाली चीज से आप सिर्फ 2 रुपए की चीज खरीदने जा रहे हो. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड दैट थ्रू मेडिटेशन यू कैन गेट all the answers. So and concentration is just the tiny pick of it. So through meditation, if you enter gradually through meditation, there are many methods of meditation and I can tell you till the point I know. So according to yogic methods
there are 108 methods and there are 112 methods, and if you are blessed with your spiritual master, then there are 112 and 114 methods, and there are other methods also. But today I'll give you a very basic method. You could say it's a posture. So using that posture only you can enter to the concentration. Okay, so meditation, many people are confused between yoga and meditation. They are different things. If you do yoga, then meditation is a fruit of it. Yoga is a tool and meditation is a fruit. So after meditation, you do not need anything, because that's the result. Well, there are many types of meditation, as I told. That there are 108 ways, and then there are 112 ways and 114 ways. And no one, because they are like totally developed science. It's a science of Shiva. So if someone says I have developed another form, so that is a little modification or simplification. You cannot develop an ultra developed thing. So I will tell you what I know, tell my knowledge, till the point I know. For the concentration, the best thing will be if you can sit alone without talking to anyone. Just initially, because as soon as you will try to sit, thousands and thousands of thoughts will be bombarded on you. So let them. Like you crossing the road. मान लो आप एक रोड क्रॉस कर रहे हो और वहाँ से बसेस निकल रही हैं, रिक्शा निकल रहे हैं, कार्स निकल रही हैं. आप कभी इंटरेस्टेड होते हो कि कौन उसको चला रहा है, उसका नंबर भी क्या है. तो ऐसे जो थॉट्स आएंगे उनको जाने देना. सो ग्रेजुअली पहले 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, टिल यू क्रॉस 21 मिनट्स. अगर आप 21 मिनट्स क्रॉस कर लोगे, आप किसी बायोलॉजिस्ट से भी पूछो, वो लोग 21 दिन की दवाई देते हैं. सो नाउ दे आर नाउ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इट. 21 मिनट्स का फ्रेम जो होता है, 21 minutes, 21 hours, 21 days, 21 years, it's like a very crucial number. There are other important numbers also, 41, 108, 1008. But right now, try to concentrate gradually. Start with 21 seconds and then 30 seconds and 60, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Just sit alone as if you're not there on earth. So sit, empty yourself. And the time you will be emptying yourself, there will be like vast space of concentration, and you can do whatever you want to do, plus or minus, because the major problem is concentration. So after that 4-5 minutes of sitting alone, when you get up and you open the book, it will not be laziness. आपको लग रहा है आपको नींद आ जाएगी. Just try. You'll feel like everything will be as big as कि कभी कमेंट्री में क्रिकेट की कमेंट्री में बोलता है कि यार जो बैट्समैन है उसको बॉल जो फुटबॉल जैसी दिखाई दे रही है. थोड़ा मजाकिया सा लगता है. भाई क्रिकेटर को फुटबॉल कहाँ से दिखाई देगी? इट मीन्स दैट स्मॉल बॉल इज लाइक द पर्सन इज सो मच फोकस्ड कि उसको वो इतनी बड़ी दिखाई दे रही है और कोई डिस्टॉर्शन नहीं. द सेम थिंग विल हैपन if you can leave yourself for a few minutes and then enter into your academics and studies, and you will see a big change. So this is right at the beginning. You just sit. Okay, I tell you what happens. I will shift myself in a second and be like, I'll be no more. Just see. So as your body is not doing anything, thoughts will decrease. As thoughts will decrease, you'll be like peaceful, and the energy will be fed into you from the universe. So that will lead you to concentration and happiness and joy. Joy is very important. या कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत छोटे से ड्यूरेशन के बाद 15, 20, 25 मिनट के बाद यू टेंड टू ब्रेक कि यार अब नहीं पढ़ा जाना. पहली बात, नेवर फोकस ऑन ड्यूरेशन कि भाई 20 मिनट हो गए या 20 मिनट के बाद मेरी पढ़ाई है उसकी कंसंट्रेशन ब्रेक होनी है. बिकॉज जैसे कभी कभी आप एक्सपेरिमेंट करके देखो कि यार आज मुझे नींद नहीं आ रही और आप नींद
आप कोशिश करोगे मैं सोऊंगा, तो कभी नींद नहीं आएगी, बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज प्लान्ड। कि आपकी अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप देखना कि आप करवट लेना शुरू कर दोगे और धीरे धीरे थक कर नींद आ जाएगी। सो बॉडी हैज़ इट्स ओन मैकेनिज्म। बॉडी को अगर नींद चाहिए वो आपको नींद दिलाएगी दिलाएगी। अगर कभी आपको नींद नहीं आ रही, सो एंजॉय दैट मोमेंट, सेलिब्रेट दैट। कोई बुक पढ़ लो, और वैसे भी पढ़ाई की बुक पढ़ोगे तो अपने आप नींद आ ही जाएगी, दैट्स लिटिल फनी। बट नेवर फोकस ऑन कि हाँ यार अब 20 मिनट होने वाले हैं, बिकॉज व्हेन वी गो सेंसिटिव तो ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं। कीप स्टडिंग। The more important thing is how intense you are. कभी कभी आप देखना 2-3 घंटे भी पढ़ते रहो ऊपर से, आपको थकान नहीं होगी। और कभी कभी आप 15-20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट पढ़ते हो तो ऐसी थकान हो जाती है। इट मीन्स यू हैव गिवन एवरीथिंग ऑफ योर्स। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ड्यूरेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप एक बार 30 मिनट्स क्रॉस कर लेते हो तो मेरे ख्याल से फिर 60 मिनट्स भी क्रॉस हो जाते हैं, क्योंकि ये भी एक मैकेनिज्म है। वंस यू क्रॉस 30 मिनट्स, बट नेवर फोकस ऑन दैट कि मैंने करना ही है ऐसा। ठीक है, पढ़ते चलो, और जैसे जैसे आप मेडिटेशन के थ्रू इसको पढ़ रहे हो वैसे वैसे जितनी जरूरत होएगी उतनी पढ़ाई आपको मिलेगी फॉर श्योर। आप इसे मिरेकल कह लो, आप इसे कुछ भी कह लो, इट विल हैपन फॉर श्योर। सो नेवर कॉन्सेंट्रेट ऑन कि हाँ यार अब 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। जस्ट कीप ऑन डूइंग इट। जितनी अपने आप बढ़ता चला जाएगा वो, या जितनी जरूरत होएगी अपने आप ऐसा हो जाएगा। यहाँ स्लीप को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन्स हैं। आप एक छोटे से बच्चे को देखो तो वो बहुत देर तक सोता रहेगा, बिकॉज जब वो इस दुनिया में आया है तो यूनिवर्स चाह रहा है कि मैक्सिमम टाइम वो सोए ताकि अपने ऑर्गन्स को डेवलप करे, अपने इंटेलेक्ट को डेवलप करे। तो जब तक वो सोएगा नहीं तो ये मैकेनिज्म अपने आप काम नहीं करने वाला। तो आप किसी छोटे बच्चे को देखो, या तो जगे रहेंगे या बहुत देर तक सोते रहेंगे। भाई 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे ऐसे सोते रहते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी नींद कम हो जाती है, और सेकंड फेज आता है नींद का जब आप टीनेजर होते हो, बिकॉज आपको फिर बॉडी को जो हार्मोनल फ्लो को देना है या आपके बॉडी के ऑर्गन्स को फर्दर डेवलप करना है। तो उस समय बड़ी डांट पिटती है पेरेंट्स से, उठा करो, और पता नहीं क्या क्या लेसन्स और पुराने ज़माने की चीज़ें सुनने को मिलती हैं। बट दैट्स क्वाइट ओके इफ़ यू आर अ टीनेजर, अडोलसेंस, और अगर आपको नींद ज़्यादा आती है, that is a good thing, that because your body understands कि क्या क्या चीज़ों की और रिकवरी देनी है। इस वजह से आप किसी ऐसे पर्सन को देखो जो 60 ईयर्स के ऊपर है, उसकी नींद बिल्कुल गायब हो जाती है। और ज़्यादातर कुछ लोग अगर जो समझदार नहीं है, मैं यहाँ एकेडमिक्स की बात नहीं कर रहा, जो लाइफ को लेकर जिनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और वो दूसरे छोटे छोटे बच्चों को डांटेंगे जल्दी उठा करो, कम सोया करो। नो, बिकॉज वंस यू हैव क्रॉस 60 ईयर्स, नाउ योर बॉडी डज नॉट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू। आपको नए कुछ हार्मोन्स या नए DMTs या इन सब की जरूरत नहीं है। तो बॉडी कहती है कि वो क्यों सोए। तो सोना एक ऑटो मैकेनिज्म है, ऑटो रिपेयर मैकेनिज्म है। तो फिर से वही बात आती है, इतना सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको ज़्यादा नींद आती है। हाँ, अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है तो आप अगर उठते ही फ्रेश फील नहीं कर रहे हो, लेजी हो रहे हो, या स्वेट आ रहा है, तो इस पे फिर आपको काम करना पड़ेगा। आपको सोने से पहले आप अपनी एक्टिविटी को चेक करना पड़ेगा। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि सोने से पहले जो थॉट होगा उसको लेके सो जाओ, और जैसे ही उठोगे पहला थॉट वही होगा। इसीलिए इंडिया में कई बार बोला जाता है कि यार कोई आप योगिक मंत्रा जो है उसको चैंट करो या भगवान का नाम लेके सो। उसका सीधा लॉजिक यही है, उसकी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो आप लास्ट मिनट का थॉट आपका होएगा वही पहले मिनट का थॉट होएगा, और वही थ्रू आउट जब आप सो रहे हैं और तो उस सब कॉन्शियसनेस में आप जब एंटर कर रहे हैं, या मिनिमम थॉट लेवल पे जब एंटर कर रहे हैं, तो वही चीज़ वो फ्लो चलता रहेगा। बाकी नींद कितनी आ रही है दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, हाउ यू गेट अप दैट इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आप फटीग में उठ रहे हैं, आप बहुत चिंता के साथ उठ रहे हैं, तो इस पर फिर काम करो। मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन करा अबाउट मेडिटेशन एंड concentration in academics, and I hope you liked it. You can also download my Android application from a Play Store. It's called Last Lesson. So thank you very much and good luck.